नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी नॉलेज में स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं। आज के वीडियो के अंतर्गत हम आपको संधि से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण ज्ञान देंगे। इसके पहले संधि पे हमने 3 वीडियो बनाया है। आज हमारी संधि से संबंधित चौथी वीडियो रहेगी। आज के वीडियो को, आज के टॉपिक को भली भांति समझने के लिए आपको हमारी पुरानी संधि से संबंधित पुरानी वीडियो को देखना अति आवश्यक है। जिन बच्चों ने हमारी पुरानी वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे चैनल एसएस स्टडी नॉलेज में सर्च करके आसानी के साथ हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज के टॉपिक के अंतर्गत हम आपको स्वर संधि के कुछ और प्रकार के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने आपको बताया था स्वर संधि 5 प्रकार की होती है और हमने आपको दीर्घ संधि की संपूर्ण व्याख्या दी थी। आज हम आपको गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में बताएंगे। तो आइए अब देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। आज की हमारी टॉपिक है गुण संधि। जी हाँ, आज की हमारी टॉपिक है गुण संधि। सबसे पहले हम आपको गुण संधि की डिफिनीशन अर्थात परिभाषा बताएंगे। परिभाषा से भली भांति अवगत कराने के बाद हम आपको उदाहरण सहित संपूर्ण व्याख्या देंगे। तो आइए देखते हैं गुण संधि की परिभाषा क्या होती है। बहुत ही सिंपल है, आप चाहें तो यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ये छोटी ई या बड़ी ई, यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो उसकी जगह पे ए हो जाता है। यदि अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो इसकी जगह पे ओ हो जाता है। तथा यदि अ या आ के बाद री आता है तो इसकी जगह पे अर हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। एक बार फिर से परिभाषा को समझिए। यदि अ या आ के बाद ई या ई आता है तो ए हो जाता है। यदि अ या आ के बाद उ या उ आता है तो ओ हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद री आता है तो अर हो जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। देखिए, हम यहाँ पे उदाहरण लिख रहे हैं। नर धन इंद्र। हमने आपको बताया था संधि कैसे करते हैं। संधि में पहले शब्द का आखिरी वर्ण लेते हैं एवं दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लेते हैं। इसीलिए हमने आपसे कहा है कि आज के टॉपिक को समझने के लिए आपको पुरानी वीडियो को देखना अति आवश्यक है। यदि आप शुरू से हमारी वीडियो को देखते आ रहे हैं तो ये भली भांति आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। देखिए, पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है? अ है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई है, छोटी ई है। हमने आपको भी बताया है कि जब अ या आ के बाद छोटी ई आए या बड़ी ई आए तो उसके जगह पे क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। ये न है, आप इसको न को ऐसे ही लिखिए। पहले शब्द का आखिरी वर्ण यहाँ पे अ है और ई मिलकर ए हो गया है। तो ये र और ई मिलकर के क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। बाकी ये आधा न और ये द्र, ऐसे ही हम क्या करेंगे? उतार देंगे। आपको लग रहा होगा कितना सिंपल है संधि करना। नर और इंद्र को हमने संधि किया है, मिलाया है, तो क्या हो गया है? नरेंद्र हो गया। बहुत ही सिंपल है, आप नीचे से देख सकते हैं। कुछ और उदाहरण लिखिए। देखिए, राजा धन इंद्र। पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है? आ है एवं दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? छोटी ई है। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? अभी हमने आपको बताया है कि
आ के बाद भी अगर ई आता है तो ए हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रा है तो रा ऐसे ही रहेगा। जिस प्रकार से आ के बाद ई आया है तो ए हो गया है, वैसे ही जा के बाद ई आएगा तो जे हो जाएगा। और यहाँ पे आधा न और द्र यूं ही हम क्या करेंगे, उतार देंगे। बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा, राजेंद्र। कुछ और उदाहरण हम आपको बताएंगे, इसके लिए अभी हम इसको इरेज करना होगा। एक बार फिर से हम आपको बताते हैं, गुण संधि के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया है परिभाषा कि यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आता है तो ए हो जाता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ हो जाता है, री आता है तो अर हो जाता है। हमने कुछ उदाहरण भी आपको दिखाया है, आइए कुछ और उदाहरण सीखते हैं। देखिए कुछ और उदाहरण यहाँ पे, जल और धन, उर्मी। बहुत ही सिंपल है, आप संधि कर सकते हैं। पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, अ है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ये बड़ा ऊ है। आप वर्ण के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो पुरानी वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको वर्ण के बारे में भली भांति पता चल जाएगा, बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। देखिए अ के बाद ऊ आता है, अ के बाद ऊ आता है तो क्या होता है, ओ हो जाता है। तो हम यहाँ पे ओ लिखेंगे तो बिल्कुल इसको संधि कर सकते हैं हम। ये जल है, ये उर्मी है, तो ये ल के बाद ऊ आएगा तो लो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ज। ऐसे ही हमने उतार दिया है। ये ल है, ल के बाद ऊ आया है तो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्योंकि रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, ऊ के बाद अ के बाद जब बड़ा ऊ आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ल के बाद ऊ आया है तो लो हो जाएगा। इसको हम ऐसे ही क्या करेंगे, उतार देंगे, तो ये पढ़ा जाएगा जलोर्मी। एक री से जो उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, देखिए देव प्लस ऋषि। बहुत सिंपल है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण अ है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण री है। अभी हमने आपको बताया है कि यदि अ या आ के बाद री आता है तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो इस व के बाद री आया है तो क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देवर्षि। कितना सिंपल है, देख सकते हैं आप। ये क्या हो गया, वर, देवर, देवर्षि। इसको क्या पढ़ रहे हैं, देवर्षि। तो ये व के बाद री आया है तो क्या हो गया है, अर हो गया है, अर। एक और उदाहरण, महाधन ऋषि। जब अ के बाद री आया है तो क्या हो गया है, अर हो गया है। ये नियम होता है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है। उसी प्रकार से पहले शब्द का आखिरी वर्ण यहाँ पे आ है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण री है। जब आ के बाद भी री आएगा तो अर हो जाएगा। तो महाधन ऋषि मिलकर के आप बड़ी ही आसानी के साथ बता सकते हैं कि ये हो जाएगा महर्षि। गुण संधि के बारे में और अच्छे से समझने के लिए, गुण संधि की और अच्छी व्याख्या आप तब समझ पाएंगे जब आप और भी उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण जब आप प्रैक्टिस करेंगे, घर पे अभ्यास करेंगे बुक्स के माध्यम से, या कैसे भी जब आप गुण संधि के उदाहरण को देखेंगे और हमारी डिफिनेशन को देखेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। क्योंकि अभ्यास एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को पूर्ण बनाती है। जब आप नित्य इसका, हमेशा इसका जब अभ्यास करेंगे आप, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। हमने आपको बताया है गुण संधि, और गुण संधि से संबंधित हमने हर प्रकार के उदाहरण आपको बताया है। अब हम बात करेंगे स्वर संधि की अगली प्रकार की। इसके पहले हमने दीर्घ संधि आपको बताया था पिछले दिन, आज हमने आपको गुण संधि बताया है, और अब हम आपको
वृद्धि संधि बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि वृद्धि संधि क्या होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और जी हाँ, कमेंट करना ना भूलिए। आपको जैसी वीडियो लगती है आप कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, अभी हेडिंग है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि सबसे पहले हम वृद्धि संधि की परिभाषा की बात करेंगे। हमने आपको वृद्धि संधि का सूत्र भी बताया था, आप हमारी पिछली वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। वृद्धि संधि क्या होता है आइए देखते हैं। यदि अ या आ के बाद, बहुत ही सिंपल है, यदि अ या आ के बाद ए या ए आता है, ए या ए आए तो ये दोनों मिलकर के ए हो जाता है। यदि अ या आ के बाद ए या ए आता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद ओ या औ आता है, ओ या औ आए तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाता है, औ हो जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रहे। वृद्धि संधि की परिभाषा हम आपको बताने जा रहे हैं दोबारा। यदि अ या आ के बाद ए या ए आए, आपको हमने बताया था कि संधि में हमेशा पहले शब्द का आखिरी वर्ण लिया जाता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लिया जाता है। तो आप देखेंगे कि अ या आ के बाद ए या ए आएगा तो उसके जगह पे हम ए कर देंगे, दोनों को जोड़ करके क्या कर देंगे, ए कर देंगे। और यदि अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों मिलकर के औ हो जाता है। तो ये है वृद्धि संधि की परिभाषा। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक और एक को जब हम संधि करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल कोई जादू नहीं करना है, आपको बस देखना है कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, अ है। पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, अ है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए है। तो हमने आपको बताया है कि यदि अ या आ के बाद ए आए या ए आए तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि अ के बाद ए आया है तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो वैसे ही इसको भी हम ऐड करेंगे, ऐसे ही संधि करेंगे। तो ये है ए को ऐसे उतारे हैं, क के बाद ए है तो कै हो जाएगा। और यहाँ पे क है, ऐसे ही क को हम क्या करेंगे, उतार देंगे। तो एक और एक मिलकर के, एक और एक संधि होकर के एक हो जाएगा। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। सदा धन एव मिलकर के क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, आप भी बता सकते हैं। पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। जब आ के बाद ए आता है, अभी हमने बताया है कि आ के बाद ही ए आएगा तो ए हो जाता है। तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। तो ये सदा और एव जब संधि होगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये सौ है, दा के बाद ए आया है तो ए हो जाएगा, तो दै लिखेंगे इसको। और ये वो क्या हो जाएगा, सदैव। ये हमने आपको ए से संबंधित, ए और ए से संबंधित कुछ उदाहरण बताए हैं। एक दो उदाहरण आपको हम ओ से भी बताते हैं ताकि आपको पूरी तरह से वृद्धि संधि का भी ज्ञान हो सके। आप यहां से सब कुछ नोट कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए वृद्धि संधि की परिभाषा। यदि अ या आ के बाद ए या ए आता है तो ए हो जाता है, तथा ओ या औ आता है तो औ हो जाता है।
ये रहे कुछ उदाहरण यहाँ पे। आगे हम कुछ और उदाहरण की बात करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए महा धन औषध, महाधन औषध क्या होगा? पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है? आ है। संधि में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमने पहली वीडियो बनाई थी, बताया था आपको कि संधि में पहले शब्द का आखिरी वर्ण लिया जाता है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण लिया जाता है। तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है? आ है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ओ है। तो जब आ के बाद ओ आता है तो क्या होता है? तो बिल्कुल लिखा हुआ है, नियम क्या है कि आ के बाद ओ या आ के बाद अगर ओ आए या ओ आए तो दोनों मिलकर के ओ हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आ के बाद ओ आया है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये ओ हो जाएगा। ठीक वैसे ही इसको जब हम संधि करेंगे तो ये म है, हा के बाद ओ आया है तो हौ, दोनों जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? हौ। और ये स और ध को ऐसे ही हम क्या करेंगे? उतार देंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो वर्ण है इस अक्षर से निकला हुआ है, तो इस अक्षर को जब हम इस वर्ण से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। हमने आपको वर्ण और अक्षर के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, तो आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो हा के बाद ओ आया तो क्या हो गया है? ह हो गया है। तो ये महा और औषध मिलकर के क्या हो गया? महौषध। एक और उदाहरण देख लीजिए। महा धन औदार्य, औदार्य। यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि आ के बाद ओ आया है, तो आ के बाद भी ओ आएगा तो ओ ही हो जाता है, कोई भी नियम अलग नहीं लगेगा, बिल्कुल इतना ही नियम है। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको लिख सकते हैं महोदार्य। क्या हुआ है? देखिए यहाँ पे पहले शब्द का आखिरी वर्ण आ है, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण औ है। जब आ के बाद औ आता है तो मिलकर के औ हो जाता है। तो ये जो वर्ण है, ये अक्षर, ये जो वर्ण है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हा से निकला है, तो ये हा और ये औ दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ह हो जाएगा। तो महा और औदार्य मिलकर के महोदार्य हो जाएगा। आज हमने आपको संधि से संबंधित गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में संपूर्ण व्याख्या दिया है। आप इसे और अच्छे से समझने के लिए अधिक से अधिक उदाहरण का अभ्यास करेंगे। जब संपूर्ण संधि की संपूर्ण व्याख्या जब हम करेंगे, जब संधि पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो हम लास्ट में आपको उदाहरण से संबंधित वीडियो भी देंगे और प्रैक्टिस भी करवाएंगे। आज हमने आपको बताया है स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि एवं वृद्धि संधि के बारे में। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।